नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम लोग तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में 15वां वर्ग आज देखने वाले हैं, उसको क्रमशः देखते हैं। तो भगवान, इसमें आई हुई हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने एकांत रूप से सम्मत किया हुआ मार्ग है कि ये निर्वाण के लिए या निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग है, जो आप लोगों को कभी कभी दिखने में छोटा सा भी अंग लग सकता है, लेकिन वो भी एक निर्वाण का ही एक अंग है। निर्वाण की ओर ले जाने के लिए सपोर्ट करने वाला, सहायक बनने वाला अंग है। इसलिए हर एक धम्मपद को, भगवान की शिक्षा को गंभीरता से समझना है। इस वर्ग का नाम है समापत्ति वर्ग, समापत्ति वर्ग, और इसमें बहुत सुंदर तरीके से भगवान बुद्ध ने देशनाएं दी हैं। भगवान इसमें कहते हैं, द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं दो तरह के, दो प्रकार के धर्म है। कत में द्वे, कौन से दो हैं? समापत्ति कुशलता च, समापत्ति उत्थान कुशलता च। ऐसे दो धर्म हैं। एक है समापत्ति कुशलता। समापत्ति यानी कि कोई व्यक्ति ध्यान करने के लिए जो सही जगह पर किसी जगह का चयन करते समय में भी वो बहुत उचित जगह चयन करता है। मतलब कहीं पर भी हर व्यक्ति को हर जगह ध्यान मतलब ऐसा करने में आसानी हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए कभी कुछ कुछ बाधाएं होती है। बस कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अभ्यास करके बहुत आगे जा चुके होते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो नया स्टूडेंट है, सीखने वाला है, तो उस व्यक्ति को ये बात ध्यान रखना जरूरी है, समापत्ति कुशल होना चाहिए। यानी कि चाहे वो ध्यान करने के लिए सपोर्टिव बनने वाला आहार भी होता है। कभी कभी आहार भी ठीक न मिलने से मन भी प्रसन्न नहीं रहता है, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है और कुछ ठीक से नहीं चलता है। ओके, जैसे उदाहरण देखा जाए तो आप लोगों को वो एक मातिका गांव की एक जो उपासिका है, वो देखती है अपने दिव्य चक्षु से कि भिक्षु लोगों को उचित आहार न मिलने से मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, उनका ध्यान नहीं लग रहा है। तो वो क्या करती है, उचित आहार देते हैं और उसके बाद में बहुत कम समय में भी सभी लोग, वो 60 लोग लेते हैं, सब लोग अरहंत बनते हैं। कभी कभी ऋतुमान से भी इधर उधर हो जाता है, कभी कभी अलग अलग जगह से भी होता है। तो व्यक्तियों को ऐसा दक्ष व्यक्ति बनता है कि ध्यान समापत्ति का अभ्यास करने के लिए चाहे आहार को लेकर है, जगह को लेकर है, ऋतुमान को लेकर, वो अपने लिए अनुकूल बनाता हुआ, मतलब अनुकूल देखता हुआ उस वहीं पर वो ध्यान अभ्यास करता है। तो उसको कहते हैं समापत्ति कुशलता। समापत्ति कुशलता में ये भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान में जाने में भी दक्ष होता है, या जैसे कि ध्यान की स्थितियों को पाने के बाद में मतलब अलग अलग ध्यान में प्रवेश करने के लिए भी जो बहुत दक्ष होता है, उसको कहते हैं समापत्ति कुशल। तो ये धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक बुद्धि श्रावकों को धर्म में आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले को इसमें दक्ष होना जरूरी है। इसका विस्तार इसलिए समझाया क्योंकि ये बात समझ में आना चाहिए। दूसरा है समापत्ति उत्थान कुशलता। समापत्ति
उत्थान, उत्थान कहते हैं कि जो ध्यान समापत्ति का अभ्यास करते हैं या करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो जिस तरीके से हम अभ्यास कर रहे हैं, तो उस जिस क्रम से कर रहे हैं, तो ध्यान से उठने के लिए बस उसी क्रम से हमें बराबर मतलब उससे बाहर आने का भी हमें कुशलता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर ध्यान अभ्यास कर रहे, शमत ध्यान है, विपස්සना है, तो जिस क्रम से, जिन अनुक्रम से हम ध्यान अभ्यास करते हैं तो उसी क्रम से जब बाहर आना होता है, तो उसी क्रम से धीरे धीरे बाहर, मतलब उसी क्रम से पीछे आकर उसमें से बाहर आना होता है। तो उसको कहते हैं समापत्ति, उत्थान, उत्थान कुशल हो जाना। ओके, तो ये भी एक हमारे भीतर आना चाहिए। अगर कभी कभी अगर उसमें दक्षता नहीं होती है, तो हम ध्यान समापत्ति से उठने के बाद में वो कभी कभी चित्त ज़्यादा विचलित हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से मतलब उसको ये हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसीलिए ध्यान समापत्ति, चाहे शमत हो चाहे विपස්සना हो, उसका अभ्यास करने का क्रम भी समझ में आना चाहिए, उसमें उठने का, उसे बाहर आने का जो क्रम है वो भी समझ में आना जरूरी है। फिर ये इमे खो भिक्खवे द्वे धम्मा, भिक्षु ये दो धर्म हैं। ओके, समापत्ति कुशलता है, समापत्ति उत्थान कुशलता है। तो ये दो धर्म को भी ये अपने धर्म का एक अंग, अपने धर्माभ्यास का अंग बनाना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षु दो तरह के धर्म है, खत्मे द्वे, कौन से दो हैं? अज्जवंच मध्यवंच। अज्जवंच इसका मतलब होता है ये किसी भी बात को, उसकी जो कायिक क्रियाएं हैं, वाणी की क्रिया है या मन की क्रिया है, जो बहुत रुजु है, मतलब बहुत अच्छी क्रियाएं हैं, रुजु भाव है, सरल, कोई उसमें टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, तो उसको कहते हैं अज्जवंच। ये रुजु होना, उसकी काया वाचा मन की क्रियाएं रुजु भाव, या उसका पूरा धर्म आचरण भी रुजु होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा होता है मध्यवंच। मध्यवंच कहते हैं मृदु भाव को। मृदु यानी कि इसमें कहीं कोई ऐसा मृदुता आ जाती है, जैसे कोई उसमें दोष रहित होने से। जैसे सोना होता है, तो सोने में अगर लोहा है, अलग पीतल है, तांबा है, अलग अलग धातु मिश्रित है, तो वो सोना मृदु नहीं होता, जैसा चाहे वैसे आकार नहीं दे सकते। लेकिन उसके मैल को जब दूर किया जाता है, तो मैल को दूर होते ही वो सोना मृदु बन जाता है। जैसा उचित उसका हम समझते हैं कि उसे ये अलंकार बनाना चाहिए, तो वो बना सकते हैं। ये क्या होता है? मृदु भाव। तो धर्म के पक्ष में भी ये होना जरूरी है। अगर हमें धर्म में उन्नति करनी है, तो मृदु भाव, चित्त में मृदु भाव होना चाहिए। जैसे निवर्ण है, निवर्ण से चित्त मृदु नहीं होता। निवर्ण को जब हटा देते हैं, तो व्यक्ति का चित्त मृदु हो जाता है। और रुजु भाव कैसे होता है? जब अपने काया वाचा मन के अकुशल, या कहें जो प्रकट रूप में देखे, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाले जो अकुशल है, उस अकुशलों को जब दूर किया जाता है, वो उसकी क्रियाएं रुजु बन जाती है। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट धर्म है, इसको हल्के में नहीं लेना है, समझना है। हमारे एक रुजु भाव एक धर्म होना जरूरी है, एक मृदु भाव भी धर्म होना जरूरी है। भगवान कहते हैं, इमे खो भिक्खवे द्वे धम्मा, भिक्षुओं ये दो तरह के धर्म हैं। फिर आगे कहते हैं, द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं दो तरह के धर्म है, खत्मे द्वे, कौन से दो है? साखल्यंच पटिसंथारोच। साखल्य, साखल्य का अर्थ होता है उसके ऊपर एक और धर्म है। द्वे में भिक्खवे धम्मा, दो तरह के धर्म है, कतमे द्वे, कौन से दो है? खांति च सोरचंज। खांति, खांति यानी सहनशीलता। सहनशीलता यानी कि जैसे कोई धर्म का अभ्यास व्यक्ति कर रहा है, तो व्यक्ति को ऐसा मन ऐसा उतावला नहीं है कि मुझे अभी तक फल नहीं मिला है, अभी तक ध्यान नहीं मिल रहा है, अभी तक मुझे समाधि नहीं मिल रही है। तो ये नहीं, बस वो व्यक्ति बहुत सहनशीलता के साथ में, बहुत
सुंदरतर धीरज के साथ में जो धर्म अभ्यास करता है तो वो अधिवासन है, यानी कि वो सहनशील है। साथ में चाहे वो ठंड की पीड़ा हो, धूप की हो या अन्य भी ऋतुमान की पीड़ा हो, उससे भी वो सहन करता हुआ धर्म का अभ्यास करता है। कभी कभी रूखे सूखे शब्द को भी वो सहन करता है, कभी कभी कटु व्यवहार का भी सहन करता है। वो शांतिवादी होता है, शांतिवान होता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति क्या होता है, वो खांति इस धर्म को अपने निर्वाण का एक अंग बनाता है। ये धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ये भी अपने जीवन का, ये धर्म का अपना अंग बनाना चाहिए। ओके, आदिवासन इस शब्द में बहुत मतलब गंभीरता है, बस वो अपना गुण बनाना चाहिए। ये धर्म भी व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाता है। दूसरा है सोरचंच। सोरचंग, सोरच कहते हैं जैसे शील तो है, लेकिन जो बहुत अच्छी तरीके से जब शील का पालन किया जाता है, सुशील्य भाव, मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने शील का पालन किया जाता है। जो भी आपको शील दिया जाता है, चाहे पंचशील हो, चाहे अष्टशील हो, चाहे दशशील हो, उन शीलों का बहुत अच्छी तरीके से जो पालन किया जाता है उसको कहते हैं सोरच। और ये गुण धर्म भी अपने में होना जरूरी है। जब ये गुण धर्म भी अपना गुण बन जाता है तो ये निर्वाण के मार्ग की ओर ले जाने वाला अंग बना देता है। इसलिए ये दो धर्म है, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना है, अपना गुण बनाना है। फिर आगे भगवान कहते हैं द्वे में भिक इमे खो भिक्खवे द्विधम, ये दो तरह के धर्म है। बाद में कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षु दो तरह के धर्म हैं। कत में द्वे, कौन से दो धर्म हैं? साखल्यंच पटिसंथारोच। साखल्य, साखल्य कहते हैं जिस वाणी में, मतलब ऐसी वाणी है जिसको सुनने के बाद में किसी का भी मन प्रसन्न हो जाए, या ऐसी वाणी बताई जाती है जिसका जब भला हो जाता है प्रीति उत्पन्न हो जाती है। मतलब उसको सुनने के बाद में उसके भीतर प्रमोदित भाव जागता है, आनंद खुशी जागती, कभी भी उसका मन दुखने वाला वो वाणी का उपयोग नहीं करता है। तो ऐसी वाणी जो व्यक्ति बोलता है तो ये निर्वाण का अंग है। जिस व्यक्ति को निर्वाण प्रिय होता है उस व्यक्ति ने अपनी वाणी को ऐसे बनाना है। कितने भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों न हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना, उस सिचुएशन को देखकर अपने भीतर के इस धर्म को कभी छोड़ना नहीं, मधुर वाणी से बोलना चाहिए। ओके, अपनी वाणी में ऐसा होना चाहिए जिसको कहते हैं सम्मोदमान, मतलब बहुत जिसमें हम प्रीति प्रमोद अनुभव कर सकते हैं, जिसे बोलने से जिसमें सबका भला हित होता है, जिसमें मैत्री है, करुणा है। तो ऐसे गुणधर्म जब रहते हैं तो वाणी साखल्य है, यानी कि बहुत ही अच्छी वाणी है। तो ये वाणी का एक स्वभाव अपने में होना जरूरी है। सिचुएशन के अनुसार कभी कभी आदमी बहुत रुक्ष शब्द का उपयोग कर सकता है, लेकिन उस स्थितियों में भी अपने वाणी को कोशिश करनी है, कोशिश यानी 100% कोशिश होनी चाहिए कि अपना मन साफ रखना है। वाणी में भी मृदुता आ जाती है, मृदुता से कोई बात बोलनी है, चाहे वो धर्म के अनुसार, मतलब कभी कभी अधर्म की बात देखिए तब भी वो मैत्री करुणा के साथ वही बात बतानी है कि वो कैसे अधर्म की बात है। तो इस तरह से वाणी में साखल्यता आ जाती है। ओके, दूसरा आता है पटिसंथारोच, ये एक धर्म है। पहला वाला धर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर निर्वाण पसंद है तो ये धर्म अंग अपने में होना चाहिए। और ये ऐसा कोई मैं कल से करूँगा, अगले हफ्ते से करूँगा, ऐसा नहीं है, अभी से करना जरूरी है। ये पटिसंथार यानी कि कोई भी पर्सन क्यों ना हो, सामने वाला दूसरे वाले व्यक्ति का मतलब एक उचित सम्मान करने वाला होना चाहिए, है ना। जैसे कोई आगंतुक आता है तो हम उसको आसन दे कर लेते। तो धर्म के क्षेत्र में भी आता है, उसको दो तरह के, आमिष से भी उसका सत्कार किया जा सकता है और धर्म से भी किया जा सकता है। तो इन दोनों तरीके से पटिसंथार यानी कि उसका सम्मान करना, सत्कार करना आना चाहिए। तो ये स्वभाव भी अपने में आना चाहिए। जिसको निर्वाण प्रिय है तो उस व्यक्ति ने इस गुण धर्मों को अपना गुण बनाना चाहिए। वो व्यक्ति भी धर्म में धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, ठीक है।
इमे खो भिक्खवे द्वे धम्मा, भिक्षुओं ये दो धर्म है जो निर्वाण की ओर ले जाते हैं। आगे भी कहते द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं ये दो तरह के धर्म है। कतमे द्वे, कौन से दो? अविहिंसा च शोचयंच, अविहिंसा, अविहिंसा यानी अपने काया और वाणी का ऐसा कोई उपयोग करते हुए किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचानी। कुछ लोग गुस्से में आकर किसी को दूसरे को पीड़ा पहुंचाने, हाथ से, डंडे से, ढेले से प्रहार करने के लिए सोचते हैं या ऐसा करते हैं, तो वो विहिंसा है। लेकिन विहिंसा धर्म से अलग होने के लिए कारण है। हमारे भीतर वो गुणधर्म होना चाहिए अविहिंसा, जिसमें करुणा हो। चाहे किसी ने वो हमारी हानि करने वाला पर्सन भी क्यों न हो, उसको प्रतिबदले में उसको कष्ट देना या उसको मारना, ऐसी बात मन में नहीं आनी चाहिए। और ना ही वैसे अपने शरीर से कोई कृति करनी चाहिए। जब ऐसा गुणधर्म होता है, ये अविहिंसा गुण जब अपने भीतर होता है, तो वो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, वो व्यक्ति अपने आप को निर्वाण की ओर, धर्म की ओर ले जाता है। इसलिए अविहिंसा गुण भी होना चाहिए। फिर दूसरा धर्म है शोचयंच। शोचय कहते हैं जैसे जैसे हमारा शील विशुद्ध होता है, जैसे जैसे हम शीलों को अच्छी तरीके से संभालते हैं, वैसे वैसे हमारे क्रियाएं भी विशुद्ध बनती जाती। फिर काया की क्रिया विशुद्ध, यानी कि जब हम हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, और उसके बिना जो हम काया के व्यवहार करते हैं, वो शुद्ध क्रिया है। उसी प्रकार के वाणी के जो दूषित क्रिया है उसको पूरा बिल्कुल साफ करते हैं और शुद्ध क्रिया करते हैं। वैसे ही मन की क्रिया, तो ऐसे उसे कहते हैं शोचय, यानी कि तीनों जगह पर जो शुद्धता है, क्रियाओं में शुद्धता लाना। तो ये धर्म भी अपना धर्म होना चाहिए। जब ये धर्म अपना धर्म बन जाता है, तो व्यक्ति निर्वाण की ओर बहुत सरलता से, बहुत आसानी से आगे बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं ये दो धर्म है, इमे खो भिक्खवे द्वे धम्मा, ये दो तरह के धर्म है। कितने इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसा अलग से और छोटा धर्म इससे क्या होगा, ऐसा नहीं। इसको हर एक धर्म की बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। फिर आगे कहते इमे द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं ये दो तरह के धर्म हैं। कतमे द्वे, कौन से दो है? इंद्रियेषु अगुप्तद्वारता, भोजने अमत्तन्युता। अब ये दो धर्म है, लेकिन इंद्रियेषु अगुप्तद्वारता, यानी कि इंद्रियों में इंद्रियां जिनकी गुप्त नहीं है, यानी कि जो उचित जगह, जैसे उचित जहाँ देखने से हमारे मन में क्लेश उत्पन्न होता है, जो सुनने से हमारे मन में क्लेश उत्पन्न होता है, तो उधर जाने के लिए अपना वो द्वार इंद्रिय बंद नहीं रखता है, वो खुला रखता है। खुला रखेंगे तो क्या होगा, वो क्लेश एंट्री कर लेता है। वो उसको गुप्त जब रखा जाता है तो उसको गुप्त द्वार बोलते हैं। लेकिन जिनकी इंद्रियों में अगुप्त द्वारता हो जाती है, यानी कि वो उसका द्वार जहाँ क्लेश एंट्री करता है वो अगर गुप्त नहीं होता है, ढका हुआ नहीं होता है, तो ये भी एक धर्म है। लेकिन ये धर्म कैसा है, और व्यक्ति को धर्म से और निर्वाण से बिल्कुल अलग ले जाता है, मतलब उसको दूर दूर ले जाता है। क्योंकि जहाँ जैसे से क्लेश पैदा करते हैं तो धर्म से भी अलग जाता है और निर्वाण से भी अलग चला जाता है। बाद में आते हैं भोजने अमत्तन्युताच, भोजन की मात्रा न जानना। भोजन की मात्रा न जानना ये भी एक धर्म है। लेकिन ये धर्म है, लेकिन कैसा है, अकुशल धर्म है। क्योंकि भोजन की मात्रा न जानने से क्या होता है, भीतर बहुत सारे क्लेश जागते हैं। मात्रा जानने के दो तरीके होते हैं। ये नहीं कि आपको कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना, ये एक अलग मात्रा है। जब भोजन का सही और उचित अर्थ व्यक्ति जान लेता है तो वो होता है मात्रा जानना। वो जैसे भिक्षु लोग भोजन से पहले प्रत्यवेक्षणा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसको कहते हैं भोजन की मात्रा न जानने वाला। और जिसको मात्रा नहीं जानता है क्लेश एंट्री कर लेता है।
है ना। राग भी होता है, द्वेष भी होता है, मोह भी। और इस कारण से ये धर्म भी मतलब समझना चाहिए। अगर हमें निर्वाण प्रिय है तो इन जो अकुशल धर्म है उसको दूर करना चाहिए। इंद्रियेषु अगुप्त द्वारता भोजने अमत्तन्युता, ये 2 अकुशल धर्म है, उसको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में भगवान के इमे खो बिक्वे द्वे धम्मा, ये 2 तरह के धर्म हैं। बाद में भगवान कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षु 2 तरह के धर्म हैं। कत में द्वे, कौन से 2 धर्म हैं? इंद्रियेषु गुप्त द्वारता च भोजने मत्तन्युता च, इंद्रियों में, इंद्रियों को गुप्त रखना आना चाहिए। इंद्रिय यानी कि 6 इंद्रियां हैं, लोग कुछ 5 बोलते हैं लेकिन 6 इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा, ये काया और मन, इन 6 इंद्रियों को, 6 इंद्रिय के 6 विषय हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, रसास्वाद, स्पर्श और धम्म, इसको विचार कहते हैं। तो इनमें, इस विषयों में मतलब उस तरह से अपने इंद्रियों को गुप्त रखना जिससे कोई क्लेश एंट्री ना कर दे, कोई अकुशल कोई प्रवेश ना करे। तो इसलिए उसको कहते हैं न निमित्त गाय होती ना न व्यंजन गाय। इस तरह से कोई निमित्त न ग्रहण करता हुआ अपने भीतर कहीं कोई क्लेश एंट्री होने नहीं देता, और ऐसा करता हुआ अपने इंद्रियों को गुप्त रखता है। और भोजन की मात्रा जानना, यानी भोजन की मात्रा जानना यानी कि जो उसका सही तरीके से पर्यवेक्षण करता हुआ लेता है। लेकिन भोजन की मात्रा वो भी है, अगर किसी के सामने समझो 2 व्यक्ति है और उसके पास में सिर्फ 1 व्यक्ति का खाना है, तो वो भी उसमें से कुछ देना चाह रहा है, पूरा देना चाहिए, तो खुद को लगना चाहिए कि मुझे इसमें से आधा ही लेना चाहिए, वो उसको भी आधा रखना चाहिए। ओके, वो दे रहा है मतलब पूरा का पूरा लेकर उसको भूखा रखना ऐसा नहीं है। ओके, अगर भोजन उसके पास बहुत है लेकिन फिर भी हमें उतना लेना चाहिए जितने लेने से हमारे भूख मिट जाती है ना। बहुत है मतलब बहुत लेना नहीं, वो बराबर मात्रा है। खाने के लिए बहुत पसंद है मतलब बहुत खाना है करके ऐसा नहीं है, उतना खाना है जितने खाने से हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ओके, मतलब बहुत खाने से ज़्यादा दर्द होता है ना, अजीर्ण होने से दर्द होता है, तो वैसे पीड़ा पैदा करने के लिए नहीं, बहुत सुख से हम जीवन जी सकते हैं। उसे कहते हैं भोजन की मात्रा जानना। और ये जिस व्यक्ति को निर्वाण प्रिय होता है तो ऐसी मात्रा जानने वाला होना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट होता है भोजन की मात्रा जानने में, भोजन की पर्यवेक्षण करते हुए, सही अर्थ समझते हुए भोजन किस लिए ग्रहण कर रहे आदि, तो ये अर्थ जानते हुए उसको ग्रहण करने से उचित मात्रा जानना होता है। और ये 2 धर्म जिस व्यक्ति में, ये कुशल धर्म है, वो व्यक्ति बहुत तेजी से और क्रम से निर्वाण में आगे आगे जाता है। उसको शमथ विपස්සना की ओर जाने के लिए ये बहुत बड़े बल बन जाते हैं। इसको हल्के में नहीं समझना है। इसको जब तक अपने जीवन का अंग नहीं बनाते हैं व्यक्ति धर्म में आगे नहीं बढ़ता है। तो इस धर्म को भी अपने में बढ़ाना चाहिए। आगे भी कुछ देशनाएं हैं लेकिन हम सोचते हैं कि ये अगले देशना में हम देखते हैं। नमो बुद्धाय।